सन 2025 की इंडोनेशियाई नवीनतम थ्रिलर हॉरर फिल्म डार्क फोर्स, जो उस समय के एक असली एक्सोर्सिज्म मामले पर आधारित है। सबसे डरावनी बात यह है कि इसने यीशु के 12 शिष्यों को भी इकट्ठा किया। कहानी शुरू होती है जब दो लड़कियां आधी रात में अपने पिता की कब्र पर आती हैं। जेब से एक पहले से तैयार किया हुआ अजीब गुड़िया निकालती है और जैसे ही दोनों कुछ गुप्त मंत्र पढ़ती हैं, वह गुड़िया तुरंत 180 डिग्री मुख कर पीछे की तरफ केला की ओर मुड़ जाती है। ऐसे में कब्रिस्तान का व्यवस्थापक प्रकट हो गया। डर के कारण तुरंत बच्चे को लेकर वहां से चला गया। लेकिन जब कैला और उनके साथी वापस कार में बातचीत कर रहे थे, उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं दिया कि पीछे के शीशे में कोई आकृति उभर आई थी। घर लौटने पर कैला का सामना कथाओं में सुनाई देने वाली दीवार के भूत से हुआ। सोफे पर सो रही माँ को देखकर उसने कंबल ठीक किया और वापस दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी। उसी पल माँ की आकृति फिर से विदेशी परेशान नजर आई। अब तक वह सिर्फ यही सोच रही थी कि उसकी नजरों का धोखा है। बिना किसी चिंता के अब उसने दौड़कर अपने कमरे में पहुंचकर वह चीज निकाली जो कब्रिस्तान से वापस लाई थी। कि अजीब गुड़िया को अगले दिन सुबह उसने उसे दरवाजे के बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके जाने के बाद वह गुड़िया जैसे जीवित प्रतीत होते हुए स्कूल पहुंच गई। पिछली रात उसके साथ रही सहेली का चेहरा बहुत खराब था और उसकी गर्दन पर एक खून जमा हुआ निशान दिखाई दिया। सहेली ने कहा कि शायद ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब केली स्कूल से घर लौटी तो उसने देखा कि माँ अभी भी पड़ोसी ओल्ड वांग के साथ ही थी। बिना पीछे देखे गुस्से में घर वापस भाग गई। कमरे में उसके तुरंत बाद जब उसने बिस्तर के सिरहाने परिवार की फोटो देखी, अचानक उसे पता चला कि कल फेंका गया गुड़िया वापस आ गया है। ये देखते ही कैली डर के मारे हक्का बक्का रह गई। इसलिए उसने फिर से गुड़िया उठाकर दरवाजे के बाहर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। जैसे ही उसने उसे रखा, आसमान में अचानक कई गड़गड़ाहट हुई। उसी रात अचानक मूसलधार बारिश होने लगी और बिजली की गर्जना के साथ वह आत्मा फिर से लौट आई। सीधे सो रही कैला के पास पहुंच गई। माँ भी बेटी की चीख से जाग गई। जब वे दौड़कर कैला के कमरे में पहुंची तो देखा कि बेटी दीवार की ओर मुख किए हुए कुछ बुदबुदा रही थी। माँ की ताकतवर पुकार के बाद कैला धीरे धीरे भ्रम की स्थिति से जाग गई। इस दिन से कैला में अत्यधिक बदलाव होने वाले थे। शरीर पर भी अज्ञात चोट के निशान दिखने लगे और उसकी पूरी स्थिति बहुत खराब हो गई। कानों में बार बार खुद को मार डालने की आवाज सुनाई देने लगी। जैसा कि उम्मीद थी, वह महिला आत्मा उसके साथ ही बनी रहती थी। जब उसने फिर से देखा तो वास्तव में वह स्कूल की एक महिला अध्यापक थी। कक्षा में लौटकर उसने पाया कि साथ बैठने वाली सहेली गायब हो चुकी थी। असल में सुबह सहेली को उसकी माँ ने फांसी पर लटका हुआ पाया। इसके बाद स्कूल बोर्ड ने उसे तुरंत कार्यालय में बुला लिया और उससे उस रात की घटनाओं के बारे में पूछा। अंततः कैरा ने सारी बातें सच सच कह दी। दो शिक्षक उसे कब्रिस्तान ले जा रहे थे। रास्ते में कैरा ने अनायास ही दुष्ट मुस्कान दी और फिर छोटे सिर से कार की खिड़की पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। स्टीव ने उसे पीटा। मैं भी उन्हें समझता हूँ। अतः शिक्षक उसे स्कूल के मठ में ले गए। बुजुर्ग ने उसे बताया कि केवल एक पादरी ही मदद कर सकता है। इस समय वह बाहर एक लड़के को भूत भगाने में मदद कर रहा है। वह मठ में भूत भगाने में सक्षम अकेला पादरी है और उसकी शक्ति साधारण दानवों के लिए बराबरी करने की नहीं है। जागने के बाद कैला अब अपने शरीर को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रही थी और कक्षा में पागलों की तरह आत्महत्या करने लगी। अब भागना भी नहीं मिला। कुछ समय बाद कायला की माता को भी स्कूल बुलाया गया क्योंकि भूत भगाने की विधि के लिए परिवार की स्वीकृति आवश्यक थी। अगले दिन पुराने पादरी को लेकर कायला के घर पहुंचे, फिर अपने दुष्टात्मा से निपटने वाले उपकरण निकाल ली। इसके बाद पादरी ने भूत भगाने का बैंगनी रंग का चोगा पहन लिया और एक मंत्र पढ़कर उस शरीर से दुष्टात्मा को बुलाने की कोशिश की। हास्यास्पद बात यह रही कि काफी देर इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। हो गया बाबा रोमा। अविश्वासी पुराने पादरी ने फिर से एक बोतल पवित्र तेल निकालकर केलरा के माथे पर एक क्रॉस का चित्र बनाया। तुरंत ही प्रतिक्रिया हो गई। कमरे की रोशनी झपकने लगी। हमने कर लिया। देखा कि ताकत से राक्षस को झुकाकर जीत नहीं सकते। तुरंत सूटकेस से पवित्र जल निकालकर उस पर छिड़का। इससे थोड़ी देर के लिए लाभ मिला। हालांकि जब अंदर कुछ हो रहा था तभी माँ ने कैला की मदद की चीख सुनी। अंदर चली गई। जमीन पर पड़ी पवित्र जल की बोतल उठाकर पास के थॉमस को दे दी। सुइचोंग तीन लोगों के मिलकर प्रयास से दानव को बाहर निकाल दिया गया। अगले दिन सुबह को केला के बॉयफ्रेंड ओल्ड वांग को यह सब पता चला और उसने सोचा कि केला ने यह सब जानबूझकर किया ताकि वह उसे उसकी माँ के पास से दूर कर सके। पक्षों में से कोई भी अच्छा नहीं है। अब मेरा बिस्तर बनाओ। पुरानी बातों के कारण माँ ने अपने परिवार को चुना और इस तरह पड़ोसी राजा हारकर वहां से चला गया। इसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर दिवंगत पति की समाधि पर गई। लौटने के बाद केरा की खातिर माँ ने पुरानी शगुन की अंगूठी उतार दी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह बुरी आत्मा अभी तक उनकी बेटी के पास से नहीं निकली थी। उन्होंने घर लौट रहे बूढ़े पादरी को रोक लिया। मेरी मदद करो। लेकिन अजीब बात यह है कि जब पादरी करीब आया, केला सीधे गिर गई। जब पादरी ने उसे अस्पताल ले जाने के लिए वापस कार में रखा, तब जाकर दुष्ट आत्मा धीरे धीरे प्रकट हुई। माओ चेयरमैन, आप मत रोइए, मैं आपकी मम्मी के साथ।
अगले दिन सुबह बूढ़ा पादरी इसके लिए अपनी जान नहीं गंवा बैठा। पिछली रात की बातों से उसे पता चला कि कैला के शरीर में बुरी आत्माएं एक नहीं बल्कि कई हैं, जैसे राक्षसों का हमला। कैला कब्रिस्तान में अपने दिवंगत पिता की आत्मा को बुलाना चाह रही थी, लेकिन उसने लूसीफर के अनुयायियों को आकर्षित कर यह स्थान बुरे शैतान से पीड़ित है। वह डरता है कि यहाँ के शैतान केवल केला नहीं है। माफ करें, लेकिन मैं मारा नहीं जा सकता। नहीं, किसी को नहीं पता। इसका मतलब है कि उसके शरीर की आखिरी बुरी आत्मा सबसे शक्तिशाली है। उसने अपनी माँ को यीशु के तरीके से लिविंग रूम में ठोंक दिया। यहां तक पहुंचते ही जब माँ और बेटी घर में खुशनुमा समय बिता रही थी, तो थॉमस एक दरवाजा आता है और ताबीज का उपयोग कर उसकी शरीर के भीतर की बुरी आत्मा को अस्थायी रूप से काबू कर लेता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब वे नीचे आए तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आत्मा स्विमिंग पूल में कूद गई है। अंतिम आत्मा ने पूरी तरह से कायला के शरीर को नियंत्रित कर लिया था। ये देखने में काफी शक्तिशाली लगता है, लेकिन फिर भी यह शंशी का सामना नहीं कर सकता। केवल थॉमस की मृत पत्नी के रूप में बदलकर उसे बहकाने की कोशिश कर सकता है। वह जैसे ही स्तब्ध हुआ, वैसे ही दानव ने उसे एक हाथ से चूजे की तरह उठाया। कैसे ठीक होंगे? अरे अस्पताल में लेटे हुए बूढ़े पादरी को भी ऐसा महसूस हुआ, इसलिए वे बिस्तर से उठकर सामने रखे क्रॉस के सामने घुटनों पर बैठकर ईमानदारी से प्रार्थना करने लगे। वास्तव में ये दूर कैला के घर में मौजूद थॉमस को खड़ा कर देता है, जो यीशु के क्रॉस को उठाकर भूत के माथे पर रखता है। बाहर निकालो। इस बार थॉमस समझदारी से काम लिया और पूरे समय अपनी आंखें बंद रखी। यीशु मसीह, प्रार्थना। इस प्रकार दुष्ट आत्मा को पूरी तरह से निकाल बाहर किया गया और कैला के शरीर में जबरदस्ती डाला गया काला जल भी पूरी तरह बाहर निकल गया। ऐसा लगता है कि अगर यह इंडोनेशिया की वास्तविक घटना पर आधारित नहीं होता तो इंडोनेशिया का तकनीकी कौशल इसे इतनी स्थिरता से नहीं दिखा पाता। अंत में थॉमस ने पुराने पादरी की परंपरा को आगे बढ़ाया और एक तंत्र मंत्र विरोधी बन गया।